Please mute your mics. हेलो सर। Yes. हेलो सर। Hello. Sure, sir. यार फिर रिकॉर्डिंग अगर मैं करूँगा तो फिर आप लोग लाइव क्लास में तो आएंगे नहीं. क्या है कि सर रिकॉर्डिंग दे दीजिए. इज दिस वाई यू गाइस नीड रिकॉर्डिंग? क्या आप लोग रिकॉर्डिंग इसलिए मांग रहे हैं कि आप क्लास अटेंड ना कर पाएँ? एम आई ऑडिबल? No, yes, sir, you're audible. Yes, sir. Are you guys asking for recording because you don't want to come to live class? नो सर, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कभी अब्सेंट हो गए तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, रिवीजन कर सकते हैं। And moreover, sir, if we, are revising our concept and we get some difficulties, we can, clarify it from the recordings as well. So I guess that's 51 students today only out of 78, I guess. So today is my first class, so kindly brief what has happened in previous class or when classes has started. Sorry. Today is my first class, so when classes started and what was discussed in earlier classes. Why didn't you join yesterday? I was not available. Okay. Okay, guys. So, did you guys, research about something yesterday after yesterday's class?
Sir, you said to work on Y32 and Black. आप लोगों की आवाज़ साफ नहीं आती है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. नाउ यस सर दिख रहा है। Yes, sir. सो कल हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम डिस्कस कर रहे थे कल, राइट? ठीक है, तो इंटरनेट पे जो भी मार्केटिंग आप करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, राइट? Yes, sir. चाहे वो गूगल हो, सोशल मीडिया हो, या ईमेल के थ्रू हम प्रोमोशनल ईमेल जो भेजते हैं वो हो, या फिर वेबसाइट हो, ठीक है? तो उनके थ्रू जो भी मार्केटिंग हम करते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है, राइट? यस सर। ओके, सो अब ये समझ में आना चाहिए कि ये डिफरेंट क्यों है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, और क्यों लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़कर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। इट इज़ स्टिल देयर एंड इट हैज़ इट्स ओन प्लेस, राइट? अब जैसे टीवी है, टीवी पे आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई मूवीज़ देख रहे होते हैं या फिर कोई सीरियल देख रहे होते हैं, और अचानक से उस पर ऐड आ जाता है, या न्यूज़ देख रहे होते हैं अचानक से ऐड आ जाता है, या फिर मैगज़ीन्स है या न्यूज़पेपर्स है, तो आप उसके लिए रेडी नहीं होते हैं, राइट? यस सर। Right, sir. मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? आ रही है सर। Yes, sir. Yes, sir. इज़ इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो यस सर। तो सर ट्रेडिशनल बैकग्राउंड नॉइज क्या आ मार्केटिंग रहा है और सर? जी, फैन का नॉइज आ रहा है सर बैकग्राउंड में। सर ओके ओके ओके। सर कुछ अनम्यूट करके रखा है सर वो तो म्यूट करो। उस्मानी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सॉरी, अब सही है? सर जी सर। ओके, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क इतना है कि ट्रेडिशनल जितनी भी मार्केटिंग है उसमें टारगेट ऑडियंस जो है वो रेडी नहीं होते हैं किसी भी मार्केटिंग मैसेज के लिए, फिर भी हम ज़बरदस्ती उनको दिखाते हैं, और उसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में, एक बैक ऑफ द माइंड में, उस ब्रांड के बारे में पता होता है, राइट? तो वो भी एक तरह की बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ब्रांड आ जाता है, और जब आप कहीं पे उस ब्रांड को देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है अच्छा ये मैंने टीवी पे देखा था, या ये न्यूज़पेपर में आया था, राइट? तो उसकी एक अपनी अलग वैल्यू है, और डिजिटल मार्केटिंग की अपनी है। जैसे आप बिलबोर्ड देखते हैं, राइट? टैक्सी पे आप देखते होंगे, रिक्शे वगैरह पे, कार पे भी बहुत सारी, है ना? तो ये सारे मेथड्स जो हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हैं, और इनकी अपनी ही वैल्यू है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है, इसके जो प्रोज हैं ये देख लीजिए कि ये आसानी से आप जब देखते हैं जिस चीज़ को, वो ज़्यादा समझ में भी आती है, और वो ज़्यादा आप कनेक्ट भी कर पाते हैं, राइट? इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वैल्यू अभी कम नहीं हुई है, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। उससे हालांकि जल्द रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने बिलबोर्ड देखा और आपने जाके वो सामान खरीद लिया, राइट? आर यू गाइस गेटिंग मी? यस Yes, सर। sir.
हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपने बिलबोर्ड देखा या टीवी ऐड देखा और यूट्यूब पे ऐड देखा और आपने फ़ौरन से जो है वॉलेट से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और कोई चीज़ ख़रीद ली। लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं वो अच्छे होते हैं कि आप सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो उस ब्रांड के बारे में, उस ब्रांड का लोगो, उस ब्रांड के जो मैसेज हैं, जो इमोशनल कनेक्शन है, उससे आप जुड़ जाते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारी कंपनीज अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करी है, बहुत सारी कंपनीज ने, राइट। इसलिए ये सारी चीज़ें इसके प्रोज में आते हैं। लेकिन कॉन्स की जहाँ तक बात करें हम, देखिए जितनी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स हैं, चाहे वो बिलबोर्ड्स हो या टीवी एड्स हो या क्या नाम है मैगज़ीन एड्स हो, इन सबको आप मेज़र नहीं कर सकते, इनके गोल को, इनके कैंपेन्स को, कि अच्छा कितने लोगों ने उस बिलबोर्ड को देखकर मेरा सामान ख़रीदा। इज़ दिस पॉसिबल टू ट्रैक एनी सेल्स फ्रॉम दोज बिलबोर्ड्स? नो No, सर। sir. राइट। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उस कैंपेन का, जो कैंपेन मैं चला रहा हूँ कि पूरे अपने एरिया में बिलबोर्ड मैंने लगा दिया और ये जितनी भी पर्ची छपवाने हैं वो करवा दिए, मैगजीन्स में निकाल दिए, लेकिन उसके सेल्स को ट्रैक कर पाना या कितने कस्टमर मुझसे जुड़े हैं उसको ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इसकी एक ही ख़ास वजह यह है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। और बाद में हो सकता है जब आप मेरे एड्स को फेसबुक पे देखें, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो उसका क्या है, लॉन्ग टर्म गोल में ये आ जाएगा कि आपने उस ऐड को अपने लोकल एरिया में भी देखा है और फिर आप फेसबुक भी देख रहे हैं। तो एक लंबे वक्त तक जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो एक ट्रस्ट और एक इमोशनल कनेक्शन जो है उस ब्रांड का आपसे बन जाता है, राइट और रॉन्ग। यस सर। यस अब सर। राइट। और दूसरी Right, sir. सबसे अहम वजह इसके कॉन्स में आती है वो ये कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप गूगल पे जाएं सर ये और एक अगर आप गूगल पे जाएं और सर्च करें, हेलो या हेलो, सर, मैं अभी अभी अपने घर पहुंचा हूँ। क्या आप दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देंगे? सिर्फ थोड़ा सा ही शायद आपने पढ़ा है, आई थिंक। गाइस इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर सर मी। सॉरी बट प्लीज, आज ही हुआ है, मैं कहीं से लेट हो गया, मैं जल्दी निकलना था बट लेट हो गया, इसलिए बस। अगर नो आप वरी, समझा सकते हैं तो सही है, बट अगर अदरवाइज फिर मैं इट्स देख इट्स लूंगा इट्स अ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डेड क्लास, इट्स अ रिकॉर्डेड क्लास, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, सो डोंट वरी अबाउट तो इट अभी, ऑल। हाँ नहीं, अभी क्या चल रहा है तो मैं उससे कुछ ओके, तो पकड़ बना पाऊंगा ना सर, कि क्या चल रहा है, जिससे मैं समझ पाऊँ। अभी आपने कल की क्लास ज्वाइन करी थी? करी थी। जी, तो मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है कि इंटरनेट के ज़रिए जो भी मार्केटिंग की जाए, वो चाहे गूगल हो, ये सोशल मीडिया हो, ईमेल हो या वेबसाइट हो, है ना, जिन भी मीडियम का आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने मार्केटिंग मैसेज को पहुंचाते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, राइट। जी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि जितनी भी मार्केटिंग जो ऑफलाइन आप करते हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे बिलबोर्ड्स देखा होगा, टैक्सी पे आपने देखा होगा, या बहुत सारी गाड़ियों पे भी आपने मार्केटिंग मैसेजेस देखे होंगे, राइट। टीवी में, मैगजीन्स में, मेल में, टेली मार्केटिंग, फ़ोन और टेक्स्ट मैसेज जितने भी हैं, विंडो डिस्प्ले एंड साइंस जितने भी लगे होते हैं, आपने जितने भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स देखे होंगे, राइट, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता रहा था कि डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है या इसकी वैल्यू कुछ कम नहीं है। इसलिए भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी चाहिए क्योंकि आपके जो कस्टमर होते हैं उनके जहन में आपके ब्रांड के बारे में एक सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है, और जब भी आप उसको दूसरी बार देखते हैं तो आप रिकॉल करते हैं कि अच्छा ये मैंने वहाँ देखा था, राइट। तो इसकी वजह ख़ास यही है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक इमोशनल कनेक्शन आपका और उस ब्रांड का हो जाता है। तो जब आप बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो वो मेमोरेबल भी होता है, ठीक है। जिस चीज़ को आप देखेंगे वो ज़्यादा मेमोरेबल होगा बनिस्बत के किसी चीज़ को आप सुने। तो इनकी अपनी एक वैल्यू है, लेकिन चूँकि अब दुनिया इंटरनेट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और रोज़ बरोज़ जो है इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं,
चाहे वो अब बहुत सारे इलिटरेट लोग भी मोबाइल चलाना जान गए हैं, तो वो लोग भी मैंने देखा है कि शॉपिंग कितना करते हैं ई कॉमर्स ब्रांड्स पे, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जब आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से आपका वो ट्रेडिशनल मेथड्स वो ख़त्म हो गए हैं, उसकी भी अपनी वैल्यू है और इसकी भी अपनी वैल्यू है, राइट। तो अब तक हमने यही डिफ़िकल्ट किया। और दूसरी बात ये है कि इसके कॉन्स में ये आ सकता है कि आप इसको मेज़र नहीं कर सकते। मेज़र करने का मतलब ये है कि मैं अगर मान लीजिए मेरा बजट 5000 का है और मैंने एक कैंपेन चलाया कि भाई मुझे इस पूरे एरिए में ये बिलबोर्ड लगाना है, तो क्या आप उसका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या आप उसको मेज़र कर सकते हैं? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यू कैन नॉट एट ऑल, राइट। सो सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे आती है हेलो। कॉन्स की, वो ये कि आप इस चीज़ को, इस कैंपेन्स को मेज़र नहीं कर सकते। गाइस गिव मी अ मोमेंट, राइट। अरे यार इतने लोग, शिट। हेलो सर, एक चीज़ पूछना था सर। जी हेलो बताइए। सर, जो प्रोज और कॉन्स बता रहे हैं, प्रोज कॉन्स क्या होता है, यही नहीं समझ में आया। अच्छा, 1 मिनट प्लीज़, गिव मी अ मोमेंट। सर वो जो आप गिव मी अ पीडीएफ में मोमेंट, से गिव पढ़ा मी अ रहे हो मोमेंट क्या प्लीज़, शेयर होगी? गिव मी अ मोमेंट Hold प्लीज़। on for a second, sir is busy for now. हाँ भाई, हसम, यार मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ हशम, यार मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। जी बताइए, क्या पूछ रहे थे आप लोग? सर मैं पूछा जो आप पीडीएफ में से पढ़ा रहे हो वो पीडीएफ शेयर होगी? हाँ हाँ, वो शेयर कर दूंगा, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप खुद को भी रिकॉल कर सको जब उस PDF के थ्रू जाओ। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। यार ये कौन है जो क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहा है? सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी? नहीं, कल की क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और सर जो नेक्स्ट आगे क्लासेस होंगे उनकी? वो मैं दूंगा ओके सर। इंशाल्लाह। सो मैं प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है, यही नहीं समझ में आ रहा है। प्रोज आप ये कह सकते हैं एडवांटेजेस, एडवांटेज समझ में आता है। यस सर। यस डिसएडवांटेज, सर। उसके फ़ायदे और नुकसान, ये समझ में आ रहा है। यस सर। तो प्रोज हो गए फ़ायदे और कॉन्स हो गए उसके नुकसानात, या जी। उसके उसके डिफेक्ट्स, समझ नहीं क्या बोलूँगा यार हिंदी में उसको। आ, फ़ायदे और नुकसान, हाँ यही ले लेते हैं, राइट। इसकी कमियां सर, हाँ, कमियां। उसकी कमियाँ, खूबियाँ और कमियाँ, राइट। ठीक है, अब समझ गए भाई, जिनको प्रोज एंड कॉन्स या नहीं समझ में आ रहा था। यस सर, तो क्लियर हो गया। इसकी कमियों में से एक है ये कि ये आप इस कैंपेन को, जो भी कैंपेन आप चला रहे हैं, वो मेज़र करना काफ़ी मुश्किल है ना। जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आप उसको इंटेलिजेंटली ट्रैक कर सकते हो और फिर उस ट्रैकिंग के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि अच्छा मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया इस स्ट्रेटजी को तो ये बेहतर हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में चूँकि बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं जिनके जिनके साथ जो है आप उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल में वो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी तरफ ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप गूगल पे जाएं और यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ कि कॉस्ट फॉर टीवी एडवर्टाइजिंग, राइट, तो आप ये देखेंगे, देखिए 18,000 मिनिमम स्पेंड फॉर शोइंग योर एड्स ऑन स्टार प्लस। आज तक पे मिनिमम स्पेंड 15,000, okay, 34,500. You can see this is quite a bit, expensive uh, with respect to digital marketing, right? you can आप जो है उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन कंट्रोल योर स्पेंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग campaigns, but not on traditional methods, right? समझ में आया? यस सर। जी। और दूसरी बात ये है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता है कंज्यूमर से। जो आपके ऑडियंस हैं, जिनको आप वो ऐड दिखा रहे हैं, उनसे आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है। आप उनसे बात नहीं कर सकते या उनकी प्रॉब्लम को डायरेक्टली सुन नहीं सकते, है कि नहीं है? और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको कस्टमर खुद ही मैसेज भी कर सकता है। आप कमेंट के थ्रू उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या उनके प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, राइट? तो ये रही प्रोज एंड कॉन्स, खूबियाँ और कमियाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के प्रोज एंड कॉन्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सोशल मीडिया, वेबसाइट, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी एंड सर्च इंजन मार्केटिंग, ये सब आपके डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं, ठीक है? यस सर। इसमें कौन सा ऐसा चैनल है जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? बताइए मुझे। इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड इनबाउंड मार्केटिंग, मार्केटिंग। यस। इनबाउंड से क्या मतलब है? इनबाउंड आपने फुलफिलमेंट सेंटर होता है ना वो, जी फुलफिलमेंट सेंटर। क्या चीज़? इनबाउंड का तो एफसी होगा ना, फुलफिलमेंट सेंटर। इनबाउंड कॉल एंड आउटबाउंड कॉल आपने सुनी है? नो सर। हाँ, तो आपने अगर किसी ने कॉल सेंटर में काम किया है या कॉल सेंटर वालों से कभी मुलाकात हो, तो आप उनसे पूछिएगा तुम्हारी इनबाउंड कॉल है या आउटबाउंड कॉल है, राइट? तो इनबाउंड कॉल क्या होता है? जो कॉल खुद से आती है, किसी ने मुझे खुद कॉल किया, दैट इज़ इनबाउंड, या खुद से आने वाली, ठीक है? और आउटबाउंड क्या है? कि मैंने किया, ठीक है? तो इनबाउंड मार्केटिंग वो होता है कि कस्टमर खुद मेरे पास आए। लेकिन मेरे पास कैसे आएगा कस्टमर? जब मैं उसको वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, जब मैं कोई चीज़ उसको कंटेंट लिख के दूंगा, या मैं कोई बेहतरीन कोर्स बना के उनको दूंगा, तो उनसे उसको वैल्यू मिलेगा जब वो उसको पढ़ेंगे या उसको डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद जब वो डाउनलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है, डाउनलोड के लिए उनको अपना ईमेल डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है? फिर हम जब वो कस्टमर मेरे पास आ गया है, जब उसने मेरे कंटेंट को पढ़ा और उसे अच्छा लगा और उसने उसे डाउनलोड किया, तो क्या हुआ कि कस्टमर खुद मेरे पास आया है, राइट? जब कस्टमर खुद मेरे पास आया है तो मैं उसको मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो वो कस्टमर जो खुद से आपके पास आए, आपके कंटेंट को पढ़ के या आपके ब्रांड को देख के, आपके ब्रांड के कंटेंट को देख के, चाहे वो वेबसाइट पे हो, चाहे वो ईमेल से के थ्रू हो, चाहे वो क्या नाम है, गूगल पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी आपके कंटेंट को अगर किसी ने पढ़ा है और उसके बाद वो आपके ब्रांड से जुड़ा है, तो वो हो जाती है इनबाउंड मार्केटिंग। और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मार्केटिंग है, राइट और रॉन्ग? ऐसा कस्टमर जो खुद से आए, वो तो भाई वो आपका तो कस्टमर हो गया, राइट? तो ओके वो सर। जितनी चीज़ें आपसे ख़रीदेंगे उतना कोई दूसरा बंदा नहीं ख़रीद सकता। तो इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब है कि खुद ब खुद कस्टमर आपके पास आए जब आप उनको कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं या कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। जी। यस तो और इसका एग्जांपल होगा कोई इनबाउंड मार्केटिंग का? इनबाउंड मार्केटिंग का अभी मैंने जैसे बताया, जैसे आपने यूट्यूब वीडियो बनाया, ओके सर। ओके ठीक है? यूट्यूब वीडियो बनाया आपने किसी टॉपिक पे, मान लीजिए आपने बताया कि
ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ ब्लॉगिंग एंड हाउ कैन यू स्टार्ट ब्लॉगिंग राइट अवे इन 5 मिनट्स। अब आपने वीडियो बनाया, किसी ने आपका थंबनेल देखा और आपके वीडियो को देख रहा है, तो ये आप फ्री में कंटेंट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और आपने ये बोल दिया कि आई विल प्रोवाइड cheat sheet for starting your blog in 5 minutes you can download from the description below। तो जब आपका कंटेंट उसे अच्छा लगेगा, जिसने आपके वीडियो को देखा है, तो जाहिर सी बात है वो उस चीट शीट को डाउनलोड करेगा। जब डाउनलोड करेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास आया, तो वो जो बंदा है जिसने आपके वीडियो को देखा है वो खुद से आया या आप कहने गए थे उससे कि यार मेरी वीडियो देख लेना? खुद से आया सर। खुद से आया। खुद से आया इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। यस। और जब आपके पूरे वीडियोस को वो देखता है, इसका मतलब है ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट, राइट। तो इनबाउंड मार्केटिंग यही होती है कि आप अपनी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन या वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं, इन एक्सचेंज वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कस्टमर खुद से आपके पास आए हैं, दौड़ के आए हैं। तो इसीलिए मार्केटिंग कभी भी ऐसी होनी चाहिए कि आप हमेशा ऐसी मार्केटिंग करें कि उससे लोगों को वैल्यू पहुंचे, उससे लोगों को हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि वो आपके एक अच्छे कस्टमर बन सके और लॉन्ग टाइम के लिए बन सके, ठीक है। बनस्बत ये कि मैं एडवर्टाइजिंग करके ज़बरदस्ती उनको वो करूँ कि मेरे वीडियो को देखो, मेरे कंटेंट को पढ़ो, राइट, वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्या नहीं लगता आप लोगों को? यस सर। जी। यस अब अब समझ में आया इनबाउंड मार्केटिंग। जी। उसके बाद आती है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग आपने कभी एक प्रोमोशनल था, ईमेल देखे हैं? एफिलिएट मार्केटिंग एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा ना। एफिलिएट मार्केटिंग वो होता है कि जितनी भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम यूज़ करती हैं मिसाल के तौर पर, और उसकी भी वजह है कि क्यों एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम वो चलाती है, हालांकि उनको भी पैसा देना पड़ता है। तो बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, फ्लिपकार्ट भी उतना इफ़ेक्टिव एफिलिएट प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन दुनिया का जो बड़े एफिलिएट प्रोग्राम में से अमेज़ॉन है, शेयर सेल है, ठीक है, कमीशन जंक्शन है, जेवीजू है, वेरियर प्लस है, दीज आर ऑल बिगेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग किसी भी कंपनी को करने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपने देखे होंगे या बहुत सारे लोगों को देखा होगा, उनकी एक अपनी ऑडियंस होती है या नहीं? यस यस सर। कुछ मुझे इन्फ्लुएंसर का नाम बताओ यार, जो इंस्टाग्राम पे फेमस है। फ्लाइंग बीस्ट। कौन? फ्लाइंग बीस्ट। अच्छा, फ्लाइंग बीस्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, ध्रुव राठी को सुना है आपने? यस सर। ध्रुव राठी को यस जब सर। देखोगे तो वो बीच बीच में आपने देखा होगा, बीच बीच में, सॉरी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं, बोलिए सर, बोलिए। यार बोल के ना माइक अपना म्यूट कर दो प्लीज़, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, ठीक है, आप सेल करते हो अपने ऑडियंस को। तो ध्रुव राठी ने अपना एक ऑडियंस बनाया है अपने कंटेंट के थ्रू, राइट। वो हेल्पफुल कंटेंट बनाता है, एंटरटेनमेंट होती है उसके कंटेंट में, इंफॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, आई डोंट नो मच अबाउट इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, राइट। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनकी एक अपनी ऑडियंस है। तो वो क्या करते हैं, वो इन एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं और उनको एक यूनिक लिंक मिलता है, जो भी उस लिंक के थ्रू अगर उसकी चीज़ को बाय करते हैं, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जिसका वो प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसका उसको कमीशन मिलता है। और वो कमीशन डिपेंड करता है, 20% हो, 30% हो, 50% हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया है और कितना कमीशन वो देते हैं, राइट। तो किसी भी यस सर, कंपनी इसके लिए जो
लगता है जो कोड वगैरह जो बताते हैं इन्फ्लुएंसर लोग कि आप ये कोड यूज जी कीजिए। जी जी, वो भी एक तरह का है, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग है, उससे ही ट्रैकिंग होती है कि वो सेल जो है वो उसकी तरफ से आया है, वरना वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं मुझे भी सेम एफिलिएट लिंक हो, उनका भी सेम एफिलिएट लिंक हो, तो उसे ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक के अलावा भी आप अपना ट्रैकिंग लगा सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके खुद के एफिलिएट लिंक पे, अब वो तो चेक कर ही रहे हैं जिनका वो एफिलिएट प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका क्या नाम है, आपकी कितने लोगों ने उस लिंक पे क्लिक किया है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आप जानते हैं उस ट्रैकर के बारे में, किसी को पता है? नो सर। नहीं अच्छा, सर, वो क्लिक फनल, सॉरी, क्लिक फनल। नो सर। नहीं क्लिक फनल तो है, वहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ऐसे मैं जैसे ट्रैकर के बारे में लैंडिंग बता पेज रहा हूँ। बनाना पड़ता मान लीजिए मैं बिट डॉट एल वाई का इस्तेमाल करता हूँ, राइट। ये ये क्या है, लिंक शॉर्टनर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे कुछ लिंक्स होंगे मे बी, अब यहाँ देखिए, एसईओ एफिलिएट डोमिनेशन वेबिनार, राइट। ये मेरा, ये देखिए, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी। ये यस सर। मेरा एफिलिएट Yes, लिंक sir. है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है जो कि कंपनी ने मुझे दिया, राइट। अब यस सर। इस लिंक को मैंने, मान लीजिए, सॉरी, इस लिंक को मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे इंटर लॉन्ग, ओके, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे बिट डॉट एल वाई एस यू ए डी वेबिनार है ना, ये जी। बैक हाफ को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, जो अवेलेबल होगा तो वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए जॉल 1 2 3 करता हूँ, मैं देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं है। लिंक हैज़ बीन एडिटेड, राइट। अब मैंने इसको, या मुझे इस लिंक को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये मेरा शॉर्ट लिंक है। अब मैं इस लिंक के बजाय मैं इसको शेयर करूँगा लोगों को, राइट। ठीक है। अब यस। मैं इसको शेयर करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि कितने लोगों ने इस लिंक को क्लिक किया है। देख सकते हैं आप कि ये 41 क्लिक्स आए हैं मेरे इस एफिलिएट लिंक पे, राइट, यस। देख सकते हैं। तो लिंक शॉर्टनर का भी अपना कमाल है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स से 5 हैं, यूनाइटेड किंगडम से 4 हैं, प्लस 18 मोर, आप कंट्री वाइज भी आप देख सकते हैं। प्लस जितने भी पेड लिंक शॉर्टनर हैं उसमें और भी ज़्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये खुद यस। की ट्रैकिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, समझ गए? यस यस सर। तो सर। इस लिंक के थ्रू जो भी हम मुझे सेल आएगी वो मुझे एट्रीब्यूट की जाएगी, राइट, कि वो सेल मैंने भेजी है, और फिर उसका कमीशन मैं लूँगा, राइट, एज पर ठीक दी है सर। कंपनीज रूल्स की उनके कितना कमीशन है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी। Yes, sir. और एफिलिएट मार्केटिंग के एनी अदर क्वेश्चन, इफ यू गाइस वांट्स अ वेरी डिटेल्ड webinar or class on affiliate marketing, then I can adjust सर somewhere. कंटेंट मार्केटिंग बता दिया आपने? कंटेंट मार्केटिंग, कोई भी मार्केटिंग जो आप कंटेंट के थ्रू करते हैं, ये कल भी बताया था मैंने। कल ही बताया था। हेलो। एफिलिएट मार्केटिंग तो कल बताया था, लेकिन जी, थोड़ा कंफ्यूजन। तो कंटेंट मार्केटिंग वो होता है कि आप कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करें, ठीक है। अब आप हेल्पफुल कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ध्रुव राठी का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, केस स्टडी प्रोवाइड करता है, तो वो एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है, ठीक है। या कोई भी आप ट्यूटोरियल देखते हैं, सॉरी, सर कंटेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी फील्ड का। किसी भी फील्ड का हो सकता है, लेकिन आप जो कंटेंट कर रहे हैं उसका एक सिंक्रोनाइजेशन भी तो होना चाहिए कि भाई मैं इस फील्ड के बारे में जानता हूँ तो मैं इसी फील्ड के बारे में, अब ऐसा तो नहीं है कि आज आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो कल आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं तो परसों आप फैशन पे चले गए, तो फिर आपकी ऑडियंस तो नहीं होगी ना। वो एक जो ऑडियंस होती है
वो एक ऑडियंस आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जाना किस चीज़ में चाह रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग तो कुछ भी होता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आपका क्या टूल अपना कर खुद का एक वो होना चाहिए कि अगर मैं ब्लॉगिंग के बारे में बता रहा हूँ तो मेरा जो कंटेंट होना चाहिए वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। तब जो भी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी वो प्योर वही ऑडियंस होगी और उनको फिर आप सेल कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ या ब्लॉगिंग के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, तो जितने भी लोग ब्लॉगिंग से लेकर इंटरेस्टेड होंगे वो ज़ाहिर सी बात है मुझसे जुड़ेंगे, ठीक है। अब बताइए कि जब मैं हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन उनको ब्लॉगिंग के बारे में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि मैंने ये ब्लॉग शुरू किया था तो मैंने होस्टिंग ली थी ब्लू हाउस से और डोमेन ख़रीदा था मैंने गोडैडी से, और आप यहाँ से गोडैडी से डोमेन ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे मैं अपना एफिलिएट लिंक चिपका दूँगा। यहाँ से आप होस्टिंग कर सकते हैं, आप मैं वहाँ पे अपना ब्लू होस्ट का लिंक चिपका दूँगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब मैं उन्हें बता रहा हूँ, जब उनको वैल्यू मिली है तो उस लिंक पे क्लिक करके वो बाय करेंगे, और जब वो बाय करेंगे तो उसके पैसे मुझे मिलेंगे, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग को ऐसा ही करना चाहिए कि पहले आप उनको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जब वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस कंटेंट में और आपसे जुड़ जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं और उनको भी वही करना है जो आप कर रहे हैं, तो वो आपकी सेल जो है वो खुद ब खुद होगी। आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस कंटेंट बनाएं, हेल्पफुल कंटेंट बनाएं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाएं और देखिए कि आपकी जो सेल है वो किस तरह से इंक्रीज़ करेगी डे बाय डे, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग को इसी तरह से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अमेज़ॉन का किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक उठाया और उसको मैंने रैंडम दोस्तों में भेज दिया या फैमिली मेम्बर्स में भेज दिया या फिर ऐसे ही सोशल मीडिया पे छोड़ दिया। कोई नहीं ख़रीदने वाला, कोई आपको नहीं जानता है। तो इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग जो होता है ऑडियंस के साथ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सर ये कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग तो ये इंटरकनेक्टेड ही हो गए ना ऑलमोस्ट। जाहिर सी बात है हाँ जी। जी। तो और उसी तरह से ईमेल मार्केटिंग भी, प्रोमोशनल ईमेल्स आपने कभी देखे हैं? प्रोमोशनल ईमेल्स यस आपको सर, आते यस हैं? Yes, sir. यस। Yes, sir. उसमें तो अब मैं जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी वेबसाइट कौन सी है? ये जो है ये मेरा ब्लॉग है, ठीक है, स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल। ये मैंने बहुत पहले बना के ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये ब्लॉग मैंने गोडैडी से डोमेन लेके उसके बाद ब्लू हाउस से होस्टिंग करके मैंने इस पे बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, दी फेल प्रूफ ब्लॉग लॉन्च चेकलिस्ट, राइट। Learn how to launch a successful blog even if you are a complete beginner. Fill in the form below to get it instantly. So, whenever someone lands on this website and wants to learn about blogging or how to start a blog, they can fill in the form, their name, their email address, and they can access. And I have also mentioned that it's free. So, free की चीज़ें लोग जल्दी से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री करने का तो इंटाइसिंग होना चाहिए, ऐसा इंटाइसिंग होना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, काफ़ी अट्रैक्टिव हेडलाइन होना चाहिए कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो उसे डाउनलोड करने पर मजबूर हो जाए। उसकी ख़ास वजह ये होती है कि आप नाम और ईमेल एड्रेस दोनों ले रहे हैं, और जब वो डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास उनका क्या आ गया, नाम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, राइट जी। अब उनको आप बाद में, आपने जब इनको चीट शीट दे दिया कि ब्लॉग कैसे लॉन्च करें, अब आप 7 डेज़ का एक बेहतरीन सा रोज़ाना एक ईमेल भेजेंगे कि आपने मेरी चीट शीट डाउनलोड की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना ब्लॉग, आप कोई परेशानी हो रही है आपको ब्लॉग लॉन्च करने में, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग बनाए कस्टमर से पहले बिफोर सेलिंग देम समथिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने डाउनलोड किया और आज ही आप करेंगे अरे यार यहाँ से होस्टिंग खरीद लो। तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वे, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू डू मार्केटिंग, ठीक है। जी। पहले आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करें कि कोई परेशानी तो नहीं है, आप किस टॉपिक पे ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, आई कैन बी योर मेंटोर,
आई कैन टीच यू हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल ब्लॉग, ठीक है। तो इस तरह से उनका क्या होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा आपके साथ, और फिर जब आप उनको कोई भी चीज़ कहेंगे ख़रीदने के लिए, वो ख़रीद लेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ठीक है। राइट सर। उसके बाद पीपीसी पे पर क्लिक होता है, ठीक है, कि जी आप पर क्लिक कितना पे करना चाहते हैं। पीपीसी बेसिकली गूगल के लिए यूज़ होता है, और सीपीसी मेरे ख्याल से सीपीसी भी उसके लिए भी यूज़ होता है, और फेसबुक मार्केटिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो पीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो पे पर क्लिक है, कि आप कितना पे कर रहे हैं जब कोई आपकी ऑडियंस जो है उस ऐड पे क्लिक करती है, राइट। और एक होता है एसईएम, एक होता है एसईओ। डू यू गाइस नो एसईओ? Yes, search engine optimization and marketing. जी, So SEO was search engine optimization that you explained it previously. या तो एसईओ और एसीएम में फ़र्क ये है कि आप ये कह सकते हैं कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक मेथड है। मीन्स कि you are providing something so valuable that search engine like Google, Yahoo or Bing cannot hold themselves back by putting your site up in the position on their search engines, right? सो एसईओ ऑर्गेनिक होता है, और एसईओ में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। और एसईएम है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये बेसिकली इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है पेड एडवर्टीजमेंट के लिए जो आप गूगल पे करते हैं, राइट। कहाँ से आवाज़ आ रही है यार? सर एक बार एसईएम का कोई एग्जांपल दे के बता दो। एसईएम का एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं भाई। मान लीजिए मैं डालता हूँ ईमेल मार्केटिंग टूल्स, राइट। ईमेल मार्केटिंग टूल्स, आपने देखा ऐड 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 है, ऐड दिख रहा है, यस ये ऐड है, ये ऐड है। कल जो मैं डिस्कस कर रहा था कि पहले जो है ना कुछ आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो ऐड ही होंगे, ठीक है। ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, लेकिन उसके बाद जो है ये sprout social.com इन्होंने, अब मैंने क्या डाला था क्वेश्चन में, ईमेल मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि आई एम सर्चिंग फॉर ईमेल मार्केटिंग टूल्स एंड समवन हैज़ ऑलरेडी रिटन अ पोस्ट दैट 11 फ्री। देखो यहाँ पे टाइटल भी कैसे यूज़ किया जाता है कि लोग उस चीज़ को क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। 11 फ्री, फ्री इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, सेव इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, राइट। टाइम एंड मनी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ये सब क्या है, इमोशनली आपको इस तरह से हाईजेक करते हैं कि आप उसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं, राइट। तो 11 फ्री मार्केटिंग टूल्स टू सेव यू टाइम एंड मनी, दैट इज़ अ वेरी इंटाइसिंग वेरी अट्रैक्टिव टाइटल। एंड आई इफ आई एम सर्चिंग फॉर ईमेल मार्केटिंग टूल्स, आई विल मोस्ट प्रोबेबली 100% आई विल चेक दिस आउट, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट। तो ये आपने जो देखा है ये तो एसईओ का एग्जांपल हो गया कि इन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से किए। इसलिए आफ्टर द 3 एड्स यू कैन सी दैट दे आर कमिंग ऑन द फर्स्ट पोजीशन। शैमोन ब्रो माइक ऑफ कर लेता। हाँ आवाज़ आ रही है यार। शमून माइक ऑफ कर लो। One minute guys. आप ये कौन है? वसीम राजा, आर यू इन द क्लास? क्यों नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो भाई?
चलो देखिए, यार किसी को पता चलता है यहाँ पे जब कोई आते हैं? मुझे तो, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? एसईओ का एग्जांपल दिया था सर आपने। एसईओ, तो ये एक एसईओ का एग्जांपल हुआ कि ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ठीक है, ऑर्गेनिक रिजल्ट मीन्स कि इन्होंने ईमेल मार्केटिंग टूल्स, जब मैंने सर्च किया तो ऑर्गेनिक रिजल्ट में इनका आया, जो कि कोई भी पेड एडवर्टीजमेंट नहीं चला है। इसके बावजूद गूगल ने पहले 3 एड्स के बाद, जो गूगल को पैसे दे रहे हैं, ये लोग पैसे दे रहे हैं गूगल को यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, तो ये SEM का एग्जांपल है, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, जो कि पेड होती है। गॉट इट? यस सर। उसके उसके बाद आपने यहाँ पे देखा एक सोशल स्प्राउट सोशल की एक ब्लॉग पोस्ट, एक आर्टिकल, जिसने 11 फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताया है। तो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग हुई, जो कि SEO के थ्रू किया गया है। ठीक है, और जब आपने ये ईमेल मार्केटिंग टूल्स गूगल पे डाला तो गूगल को ये ऑप्टिमाइजेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आई कि ये सबसे बेहतरीन कंटेंट है, इसलिए मैं इसे ऊपर सबसे डालूंगा। उसके बाद भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन होंगे यहाँ पे। स्प्राउट सोशल पहले नंबर पे आ रहा है ऑर्गेनिक रिजल्ट में। उसके बाद आप देख रहे होंगे वेंचर हार्बर, राइट, 10 बेस्ट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एंड टूल्स ऑफ 2022, ईमेल मार्केटिंग टूल्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, 7 ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस, सर WPP। जी बताइए। एसईओ में तो सबसे ऊपर वही शो होगा ना जिसमें सबसे ज्यादा क्लिक्स होंगे। नहीं, फिक्स क्या होंगे सबसे ज़्यादा? कई सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए, एसईओ की रैंकिंग के लिए कई सारे फैक्टर्स जी, होते हैं। एसईओ के लिए सिर्फ यही नहीं है कि आपके पिक्स वो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, देयर आर मैनी फैक्टर्स। टेक्निकल एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, राइट। तो वो ओके आप सर। टाइम बाय टाइम, उसके बाद भी जो पुराने होते हैं जिनके बैक लिंक्स ज़्यादा होते हैं, वो उस पर बाद में आएंगे हम जब ब्लॉगिंग पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। तो आपने ये देखा कि ओके सर। ये सबसे पहले ऑर्गेनिक रिजल्ट में, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आ रहे हैं वो सब आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। और गूगल उनको उनके हिसाब से जो गूगल की जो पॉलिसीज़ हैं, गूगल की जो रिक्वायरमेंट, उनके हिसाब से जिन्होंने ऑप्टिमाइजेशन की है, उसकी हिसाब से इनका जो है सबसे पहले नंबर पे आ रहा है ऑर्गेनिक रिजल्ट में। एंड दे आर नॉट स्पेंडिंग एनी टाइम ऑन दिस आर्टिकल, दे आर प्रोमोटिंग दिस आर्टिकल। And these are big companies, Sendinblue, Mailchimp, and SendClean. These are all examples of SEM, search engine marketing. Okay. यस सर। ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, तो डिजिटल मार्क, ये सब समझ में आ गया ना? अब कुछ बचा है ऊपर नहीं? ठीक है, नो उसके सर। बाद क्या है प्रोज, क्या है डिजिटल मार्केटिंग के? मोर ऑप्शंस फॉर एंगेजमेंट। व्हाट डज इट मीन? Through channels such as social media, you can physically see what your audience think of your brand and marketing. If your marketing has been shared, liked, and had plenty of positive comments, you know you are doing something right. जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपका कस्टमर से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वो बिलबोर्ड अच्छा है या बुरा है, लग रहा है हमारे कस्टमर्स को। आपको जो अच्छा लगा आपने डाल दिया वहाँ पे, अब उसे कोई देखे या क्या करे उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप ट्रैक ही नहीं कर सकते उस चीज़ को या उसकी सेल को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं। जब आप कोई पोस्ट डालते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लाइक करते हैं उसे, बहुत सारे लोग कमेंट में उसे अप्रिशिएट करते हैं, या कोई नेगेटिव चीज़ होती है उसे भी बता देते हैं ब्रांड्स में। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, या आपको मैसेंजर में फिर बता देते हैं, मैसेंजर में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये आपने पोस्ट डाली है। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोकल ब्रांड्स जो हैं वो अपना फेसबुक पेज बनाए होते हैं और अपनी शॉप के फ़ोटोज़ डाला होता है। या फिर लोकल ब्रांड्स में बुटीक वगैरह है, आपने देखा होगा कि सूट वगैरह डालते हैं तो बोलते हैं कि पी प्राइस बताओ उसके, ठीक है, ये वाला कितने का है, वो वाला कितने का है। तो आप उनसे इंटरेक्शन का एक वे, एक ज़रिया आपको वहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाएगा, वहाँ से आपको फ़ोन भी कर सकता है, वहाँ से आपको ईमेल भी कर सकता है उस पेज से, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एंगेजमेंट के, ठीक है। और easy to measure your campaigns. What does it mean? Like I said, in the traditional marketing, you cannot measure your sales, or you cannot measure the ROI, return on your investment. But here you can measure your campaigns. Okay, गॉट इट। और उसके हिसाब से जब आप उसको ट्रैक करेंगे, जब आप ऐड चलाते हैं तो आप डिफरेंट क्रिएटिव का यूज़ करते हैं कि भाई कौन से ऐड पे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, किस ऐड पे ज़्यादा क्लिक्स हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो ऐड ज़्यादा अपील कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को, और इसलिए हम उस पर स्टिक करते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग में काफ़ी टाइम भी लगता है, यहाँ पे पैसे भी बर्न करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके आपको जब राइट ऑडियंस मिलती है तो सेल जो है वो आसानी से आती है, और आप उसको बढ़ाने में कोई मुश्किल नहीं पेश आती है, ठीक है। इजीली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं जी कैंपेन हाँ, को। बिल्कुल जाहिर सी बात है। वही मैंने कहा कि आपको इंगेजमेंट का भी मौका मिलता है, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंट टूल्स के इस्तेमाल से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, मेक्स क्लेवर टारगेटिंग पॉसिबल। क्या आपने कभी अगर फेसबुक ऐड चलाया होगा तो वहाँ पे इतने ज़्यादा आपको स्पेसिफाई कर दिया जाता है ऑडियंस को कि आप एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आप अपना पहले बायो पर्सोना बनाइए कि मेरा जो कस्टमर है, मेरी जो ऑडियंस है वो क्या करती होगी, कहाँ हैंग आउट करती होगी, कौन से वेब सीरीज़ देखती होगी, क्या खाती होगी। तो उस हिसाब से आप उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन कि उनके इनकम के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप नैरो टारगेटिंग करके एकदम एग्जैक्ट ऑडियंस भी निकाल सकते हैं इसमें, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है, राइट। कॉन्स, अब कॉन्स में क्या है, डिजिटल एड्स कैन बी डीम्ड एज एनवाइंग। हैव यू एवर बीन एनवाइड बाय एनी एड? A lot of sir on YouTube. ऑन यूट्यूब, ओके। और वेब सीरीज वगैरह देखते होगे या यूट्यूब पे? हाँ, Yes यूट्यूब sir. यूट्यूब पे तो हाथ लगा के रखते होगे कि कब आए स्किप ऐड और कब मैं स्किप करूँ राइट। तो Yes. हाँ, तो यूट्यूब पे चूंकि हम लोग डिफरेंट चीज़ें देख रहे होते हैं और वहाँ पे यार अचानक से ऐड आ जाता है, ठीक है। Mood खराब हो जाता है. हाँ, बस वहाँ पे 3 सेकंड भी रुकना मुहाल है, ख़ास तौर से जब पाकिस्तानी सीरियल देख रहा हो कोई। ठीक है। तो थिंक True, अबाउट sir, द true. मोमेंट यू आर स्क्रीनिंग थ्रू योर फेसबुक होम पेज एंड ऑल यू वांट टू डू इज सी व्हाट योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स आर अप टू दिस, ठीक है। आप अपने आपके फेसबुक प्रोफाइल पे जो है आपके दोस्त हैं, वहाँ पे आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं और अचानक से आप ऐड देखते हैं। अब तो फेसबुक पे भी जब आप वीडियो देखोगे तो बीच में ऐड आने लगा है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी मुश्किल हो गया। तो अब ये सब जितने भी चैनल्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्केटिंग मैसेज को पहुंचाने के लिए रह गए हैं, इनका सोशल कनेक्शन से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो काफ़ी इन्वाइंग हो जाता है, तो ये कॉन्स में आएगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा देख के मैं ख़ास तौर से जब यूट्यूब ऐड चलाता हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं बिल्कुल भी नहीं उसको जैसे जो चैनल्स म्यूज़िक वाले हैं या मूवीज़ वाले हैं या सीरियल्स वाले हैं, मैं बिल्कुल भी उनको टारगेट नहीं करूँगा। मैं उन्हीं को टारगेट करूँगा जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अदर चैनल्स हैं। और ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर ऑप्शन है जब आप गूगल एड्स में जाएंगे, कि आप उनको चैनल के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं कि मुझे वो ऑडियंस चाहिए जो ये चैनल देखती हो। और अगर आप उसने उस चैनल को फाइंड आउट कर देते हैं तो वो आपके बिल्कुल बेहतरीन ऑडियंस हो जाएंगे, राइट और रॉन्ग। Yes sir. जी। राइट सर। तो उसके बाद क्या है, less permanent. Digital marketing efforts like Google Ads, banners, pro emails, or social media ads can have a
fleeting, temporary, what character? They are intangible and can easily be ignored. If your target audience keeps scrolling or clicks to the next page, your ad will be gone from their screen. Right? आपने गूगल एड्स देखा या प्रो ईमेल देखा, सोशल मीडिया ऐड देखा, तो वो ज़्यादा देर तक आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, इल्ला ये कि आपने उस चीज़ को कम से कम 50 बार देखा हो, आपके दिमाग में वो बैठ नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हो ना कि अभी ऐड देखा आपने, अभी किसी और चीज़ के बारे में पढ़ने लगे, अभी किसी और चीज़ के, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उसमें क्या है, उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है, वो परमानेंटली नहीं रह पाती है। तो इसलिए रेगुलर ही बहुत सारे ब्रांड्स को आपने देखा होगा, अमेज़ॉन हो, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आपने कभी सोचा है कि इन ब्रांड्स को क्या ज़रूरत पड़ गई है ऐड चलाने की? हालांकि इसे सब जानते हैं, राइट? ट्रस्ट भी है उनका बहुत अच्छा। मिंत्रा को आपने देखा होगा, आप जैसे ही मिंत्रा ऐप खोलेंगे, किसी चीज़ को देखेंगे, फ़ौरन से आपको उनका जो है क्या कहते हैं उसका रीमार्केटिंग एड्स आपको दिखने लगेगा फेसबुक पे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं इस ज़माने में, इस इंटरनेट के ज़माने में। तो आपका जो ऐड होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा टारगेटेड होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, अटेंशन ग्रेबिंग होना चाहिए। ठीक है, हाँ, गेट इट? यस सर। जी, तो बस यही है यार। उसके बाद क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी इवॉल्व कर रही है, कॉन्स्टेंटली। अब ये है कि अब आप आज आपने मान लीजिए किसी ईमेल मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल किया है, बाद में कुछ और उठ के आ जाता है। ठीक है, आपने अभी गूगल एड्स का इस्तेमाल किया, बाद में उठ के आ जाएगा नेटिव एडवर्टाइजिंग की कोई चीज़ होती है भाई, जीमेल ऐड भी कुछ होता है अगर गूगल एड्स चला रहे हैं। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है वो काफ़ी मतलब कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। तो इसलिए आपको भी अप टू डेट रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, यस सर। डू यू गाइस फील दिस क्लास बोरिंग और व्हाट, और इज इट नो सर। No, sir. No, sir, it's interesting. इंटरेस्टिंग? इट लुक्स लाइक Interesting and इंफॉर्मेटिव। informative. इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये तो हम कल बात कर ही रहे थे कि क्यों ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। 7 घंटा मेरे ख्याल से 7 आवर्स इज़ द एवरेज स्क्रीन टाइम पीपल स्पेंड, राइट? तो इस वजह यस से सर। इस वजह से हम जितने भी ब्रांड्स हैं उनके लिए ज़रूरी हो गया है कि वो अपने मार्केटिंग को थोड़ा डिजिटलाइज करें, और इस वजह से ही वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उसमें। ठीक है, तो अब ये सब पढ़ लेना यार। ठीक है, देयर आर फ्यू मेजर बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यू कैन फोकस योर एफर्ट्स ऑन ओनली ऑन द प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट जानते हो आप लोग? नो सर। प्रोस्पेक्ट नहीं जानते? प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जो आपके कस्टमर होने वाले होते हैं, मतलब कि पोटेंशियल कस्टमर, जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, उनको प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो जो आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने के करीब होंगे वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। मान लीजिए कि ब्लॉगिंग है, ठीक है, अब ब्लॉगिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर उनको, ब्लॉगिंग वाले जो मेरे ऑडियंस होंगे, उनको मैं क्या क्या बेच सकता हूँ? उनको मैं ईमेल मार्केटिंग टूल्स भी बेच सकता हूँ, उनको मैं होस्टिंग बेच सकता हूँ, उनको मैं गूगल एड्स बेच सकता हूँ, या फिर वर्डप्रेस के डिफरेंट प्लगइन्स है जिनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में बता के मैं उनको बेच सकता हूँ। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि आप अपना एफर्ट जो है आप फोकस कर सकते हैं, स्पेशली नीच स्पेसिफिक के। मैं इसके बारे में बताऊंगा और फिर मैं इस तरह से इसको सॉरी उनको बाय करने पर मजबूर करूंगा। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, जैसा कि मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जब आप न्यूज़पेपर में छोटा सा भी ऐड डालोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और वो स्मॉल बिजनेस, आपने कभी भी नहीं देखा कि स्मॉल बिजनेस जो है उस पर ऐड चलाते हुए।
लोकल वाले जितने भी बिजनेस हैं उनके किसी के भी ऐड वहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो चूँकि वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आप 500 रुपये भी चलाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, इल्ला ये कि आपकी टारगेटिंग सही हो, आपने ऑप्टिमाइज़ अच्छे से किया हो और सही से ऐड चलाया हो एज़ पर दी नॉर्म्स। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग की ख़ास बात यह है कि जितने भी बड़े ब्रांड हैं, अब मान लीजिए कि अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो अपने एड्स चला रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि अमेज़ॉन जो है वो डिफरेंट चीज़ें बेच रहा है, बहुत सारी चीज़ें बेच रहा है, ठीक है, उसका कोई नीच ही नहीं है। उसने बुक से शुरू किया था और मेरे ख्याल से अब तो मेरे ख्याल से 200 300 या 1000 कैटेगरीज होंगी उसकी। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिज़नेस को करना चाहता हूँ तो मेरा बिज़नेस तो किसी एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक बिज़नेस होगा। मान लीजिए कि मैं सिर्फ शर्ट बेचना चाहता हूँ या फिर डेनिम पैंट बेचना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसके अराउंड वेबसाइट बना के अपना डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकता हूँ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो कि डेनिम जीन्स, डेनिम या शर्ट्स या टी शर्ट्स या शूज़ पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी स्टार्ट करें तो नीच स्पेसिफिक होकर करें कि सिर्फ ऐसे लोग आपसे जुड़ सकें जो जिनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा आप सेल कर पाएंगे बनस्बत ये कि आपने भी डिफरेंट कैटेगरीज़ में अपना वेबसाइट लॉन्च कर दिया, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि आपको छोड़कर लोग फिर अमेज़ॉन को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि उनका ट्रस्ट ज़्यादा है। इसलिए आपका जो मार्केटिंग मैसेज होना चाहिए वो काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए आपके ऑडियंस से, जिस ऑडियंस को भी आप सेल करें। इसीलिए आज के दौर में स्टोरी का बहुत चलन चल गया है कि स्टोरी सेल्स। व्हाट इज़ योर स्टोरी बिहाइंड क्रिएटिंग अ ब्रांड, right? If I am creating a brand about shoes, then why I started this shoe brand? Even though there are several big brands out there, why should I buy from you? If this message is not clear, अगर ये मैसेज क्लियर नहीं है, अगर ये मैसेज आप लोगों को नहीं पहुंचा सकते कि आपने ये ब्रांड क्यों क्रिएट किया, हालांकि बहुत सारे ब्रांड हैं, अगर ये वाला कन्फ्यूजन अगर आप दूर नहीं कर पाए तो आपको ये सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए हमेशा जब भी आप ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज करें कि मैंने क्यों ये ब्रांड शुरू किया है और आप उसके पीछे स्टोरी क्या है, क्या परेशानी आई थी आपको दूसरे ब्रांड के शूज़ यूज़ करने में और इसमें ऐसा क्या ख़ास है जो कि दूसरे ब्रांड में नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा और इन चीज़ों को मैं एड्रेस कर दूंगा जो कि वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं कस्टमर्स के, तो मेरे वो कस्टमर्स 100% बन जाएंगे, राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको मेजरेबल है। यू कैन मेजर योर ROI, यू कैन मेजर योर यू मेजर योर सेल्स, मेजर योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, वो चाहे ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप कर रहे हो कि परचेज के लिए कर रहे हो या वीडियो देखने के लिए, इवन कि वीडियो कितने % लोगों ने कितना कितना देखा है ये भी आप वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक वीडियो डाला 15 मिनट्स का, राइट, और आपने ट्रैकिंग लगा रखा है कि मुझे ये पता करना है कि ये वीडियो कितने मिनट तक लोग देखते हैं, ठीक है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वीडियो लोगों के वाकई में समझ में आ रही है, क्या उससे वो मुझसे जुड़ पा रहे हैं। तो अगर जुड़ पा रहे होंगे तो जाहिर सी बात है पूरा वीडियो देखेंगे या कम से कम 50% देखेंगे। तो जब आप वीडियो जब आप बनाते हैं और फिर उसको आप किसी पे फेसबुक पे डाल रहे हैं या अपने होस्टिंग पे डाल रहे हैं तो उसको भी मेजर करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपने उसका ट्रैकिंग लगा रखा है तो आपको ये पता चल जाएगा, अच्छा लोगों ने पहले 5 सेकंड में ही मेरा वीडियो छोड़ के भाग गए, इसका मतलब है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से लोग उसे नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कुछ तो मार्केटिंग मैसेज में कुछ तो ट्वीक करने की ज़रूरत है और वो टाइम बाय टाइम आप उसको बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो मेजर करना यहाँ पे काफ़ी आसान है सारी चीज़ों को, इसीलिए भी इसका ये बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, इट्स ईजियर टू अडेप्ट एंड चेंज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, नए नए टूल्स बिल्कुल आते रहते हैं जो, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो मार्केटिंग मैसेज है वो तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा
जिस तरह से पहले होता रहा है वैसे, बस ये है कि हम थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं, थोड़े से क्लेवर मार्केटिंग के ज़रिए और डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के ज़रिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कैन इम्प्रूव योर कन्वर्जन रेट एंड द क्वालिटी ऑफ योर लीड्स। कन्वर्जन रेट समझते हैं? जो कस्टमर आपके पास आया उसको आपने जो कन्वर्ट करा दिया, उसने आपने लिंक से आपके लिंक से सामान परचेज कर लिया, वही ना सर? जी 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 जी, हम्म, तो ये कहाँ है लिंक बनी थी। तो कन्वर्जन रेट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कैंपेन चलाया फेसबुक पे, ठीक है, और आपने 5000 खर्च किया फेसबुक ऐड पे, ठीक है, और आपके पास 50 सेल आई, है ना? जी। तो फेसबुक एडवर्टीजमेंट के डैशबोर्ड पे ही आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट कन्वर्जन आपको आया है। ठीक है, और जो लीड आपने हासिल किए, जैसे बहुत सारे लीड जनरेशन कैंपेन चलाए जाते हैं, और उस लीड को फिर आप कैप्चर करते हैं, उसके बाद कॉलिंग के थ्रू उनको सेल करते हैं, कोई भी चीज़ जो भी आप सेल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे रियल एस्टेट वाला कल कोई था ना, तो मान लीजिए कि आपने वीडियो बनाया बहुत बेहतरीन कि यहाँ पे ये है 3 BHK नोएडा, और ये इसके बेनिफिट्स हैं यहाँ पे फ्लैट लेने के, दिस एंड दैट, ठीक है, और वो लीड आपके पास आ गई, फिर आप उसको पिच करते हो, तो वहाँ से भी आपको पता चलता है कि भाई आपके 100 लीड आए थे, 100 में से 2 आपकी सेल हुई है। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको कन्वर्जन रेट पता चलता है, तो इससे आप ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये वाला ऐड मेरा सही चल रहा है, इस वाले ऐड से मुझे अच्छा कन्वर्जन आ रहा है, इस वाले ऐड पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, और ज़्यादा लोग इस पर आ रहे हैं, तो ये ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है सर। you can engage audiences at every stage with digital marketing. What does it mean? What is the meaning at every stage? Can you guys guess? From the beginning to the end आप उनको क्या कर सकते हैं? Engage कर इंगेज सकते रखते हैं। हैं। Yeah. Time pass and irritable and watch management. Till now can't क्या हुआ यार इनको? करिए प्लीज, कौन है ये? सर कल से एडमिट ऑल का ऑप्शन ही रखिएगा, हाँ हाँ, आपको वही बार मैं बार। भी सोच रहा हूँ। हाँ, देखो 10 बजे क्लास करने आ रहे हैं यार। ठीक है दोस्तों, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप हर स्टेज पे कस्टमर से अपने इंगेज कर सकते हैं। जब जब से वो फर्स्ट टच पॉइंट से आया है, तब से जब तक वो आपका कस्टमर नहीं बन जाता है। ठीक है, चाहे वो आपके कंटेंट के थ्रू हो, या आपके मैसेजिंग के थ्रू हो, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हो, ब्लॉग पोस्ट के थ्रू हो, हर स्टेज पे आप उनको कॉन्टैक्ट और इंगेज कर सकते हैं। राइट राइट सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उनका 1 बाय 1 भी मैंने आगे वो किया है, बताया है, जो कि आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, यस सर। और कल हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की बेसिकली। ठीक है, लेकिन मैंने उतना ऊपर से वो कर दिया ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। राइट, और कौन सा जो मार्केटिंग मेथड है वो सही रहेगा आप लोगों के लिए।
ठीक है। तो अब तक जो है एफिलिएट मार्केटिंग तक हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जी। एक होता है नेटिव एडवर्टीजमेंट, नेटिव एडवर्टाइजिंग, कभी आपने सुना है इसके बारे में? नहीं सर। मैं दिखाता हूँ नेटिव एडवर्टीजमेंट क्या होता है। नेटिव एडवर्टीजमेंट बेसिकली जब आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे होते हैं या किसी भी न्यूज़ वेबसाइट पे आप जब गए होंगे, ठीक है, मैं जाता हूँ मान लीजिए NDTV, नेटिव एडवर्टीजमेंट के बारे में बताता हूँ। अब देखिए ये सारी न्यूज़ हैं, या आप इसको ब्लॉग पोस्ट मान लें, ठीक है। ये आप पढ़ते जा रहे हैं नीचे, तो आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये तबूला फीड, कोई देख रहे हैं? सब देख रहे हैं? Yes, sir. तबूला फीड। तो आप न्यूज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं और अचानक से सेम न्यूज़ ही की शक्ल में ये आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना? जी। तो ये नेटिव एडवर्टीजमेंट हो गया ये, ठीक है। कि आप जो चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी की शक्ल में, बिल्कुल उसी स्टाइल में है, और इसको बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता हो कि ये एडवर्टीजमेंट है वो ज़रूर इस पर क्लिक करेंगे। 1 करोड़ का टर्म जीवन बीमा मात्र 490 माह, डालो नहीं ले डालो है, बिल्कुल न्यूज़ की तरह लिखा है कि नहीं? तो इंसान उसमें फ़र्क नहीं कर पाता है, जो आम इंसान होगा जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है या ऐड के बारे में नहीं पता है, उसको ये करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि ये ऐड है या क्या है या न्यूज़ है, ठीक है। तो ये तबूला जो है ये नेटिव एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है। मैं आपको दिखा देता हूँ तबूला, जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे, यार कहाँ से ऑप्शन आता है उसका? सेटिंग में है सर। एडमिट ऑल, जनरल सेटिंग्स, किस चीज का ऑप्शन सर? जी सॉरी, किस चीज का ऑप्शन यू आर सर्चिंग? अरे वो एडमिट ऑल का यार। सर जब आप कल न्यू स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, हाँ देन हाँ, ओनली यू विल गेट द ऑप्शन। अभी आप ओके, नहीं कर सकेंगे। चलिए चलिए ठीक। ये गूगल मीट का पहला एक्सपीरियंस, सारे जामे कि यही इसी के लेते हैं बताया। तो ये तबूला है, ये देख रहे हैं, रीच योर कस्टमर्स ऑन वेबसाइट्स दे ट्रस्ट। अब आप यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि क्यों नेटिव एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब NDTV इज़ अ वेरी ट्रस्टेड वेबसाइट, पीपल नो एंड ट्रस्ट NDTV, राइट, और एनी अदर न्यूज़ वेबसाइट। देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल दैट कम ऑन टू देयर वेबसाइट टू read न्यूज़ बिकॉज दे ट्रस्ट देम, राइट। अब जब वो ट्रस्ट करते हैं तो मैं उनके हिसाब से ही वहाँ पे ऐड डाल दूँगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ से कितना मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके पैसे ये NDTV को देते हैं। NDTV के पास क्या है? ऑडियंस है, ठीक है, और उस ऑडियंस को सामान बेचने के लिए इन्होंने तबूला फीड का ऐड डाल दिया, और तबूला इनको पैसा देता है इस चीज़ का। और तबूला पे जितनी कंपनी ने डाला है अपने ऐड को, वो तबूला को पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तबूला इज़ अ नेटिव एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे एज अ पब्लिशर भी वो कर सकते हैं, एज एन एडवर्टाइज़र भी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेटिव एडवर्टाइजमेंट समझ में आया आप लोगों को? तो ये है नेटिव एडवर्टीजमेंट का एग्जांपल, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से होता है ये, ठीक है। Excuse me, sir. सॉरी,
सर जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आता है, तो वो खुद के प्लेटफॉर्म पे ही एडवर्टीजमेंट करने का ऑप्शन देते हैं, तो वो भी इसी के अंडर आएंगे नेटिव एडवर्टीजमेंट के अंदर? नहीं, वो नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब कोई थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी ऐप होगा जो देगा हम? जी जी। इंस्टाग्राम पे जो आप ऐड देखती हैं वो नेटिव एडवर्टीजमेंट नहीं है, हालांकि बहुत सारे मार्केटर्स कहते हैं वो नेटिव में आता है, बट नेटिव एडवर्टीजमेंट बेसिकली क्या होता है कि लोकल जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी, जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, और तो उन पे जो एडवर्टीजमेंट इनकी थ्रू जाता है, जो रीच योर कस्टमर्स ऑन वेबसाइट्स दे ट्रस्ट, ठीक है। तो जो उनको ट्रस्ट करते हैं वहाँ पे भी जो भी ऐड आएगा बिल्कुल ही उससे मिलता जुलता होगा, जस्ट लाइक अ ब्लॉग पोस्ट और जस्ट लाइक अ न्यूज़, इस तरह का होता है। इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल ही आप अपने दोस्तों के रील्स देख रहे हैं, अचानक से ऐड आ जाता है, ठीक है। वो नेटिव एडवर्टीजमेंट, और लोगों को पता भी चल जाता है कि अरे यार ये ऐड है। यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, बहुत मुश्किल होता है डिफ्रेंशिएट करना, ओके राइट। ओके, प्लस वो यस, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इस वजह से मैं भी। बिल्कुल बिल्कुल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे आप ऐड आप देख के बता दोगे कि ये ऐड है कि नहीं। तो यहाँ पे करना काफ़ी मुश्किल है। तो नेटिव एडवर्टीजमेंट बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपकी वेबसाइट है और अच्छे खासे उस पर ट्रैफिक है, तो आपको बहुत बहुत अच्छी अर्निंग होगी यहाँ से, बहुत अच्छी। आप उम्मीद नहीं कर सकते कितनी अच्छी होगी, ठीक है। तो ओके सर। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, मार्केटिंग ऑटोमेशन। मार्केटिंग ऑटोमेशन समझते हैं आप लोग? नो सर। ओके। ये कल मैंने सर्च इंजन कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद जो है पीपीसी, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, मैंने डिस्कस किया था। अभी मैंने ये देखिए मार्केटिंग, उसके बाद क्या है, नेटिव एडवर्टीजमेंट अभी किया है ना, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हूँ, नेटिव एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू द एडवर्टीजमेंट दैट आर प्राइमरीली कंटेंट लेड एंड फीचर्ड ऑन अ प्लेटफॉर्म अलोंगसाइड अदर नॉन पेड कंटेंट, राइट। नाफिया कौन पूछ रही थी, नाफिया, राइट। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीटीवी पे कि ये जो नॉन पेड कंटेंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ ही ये अलग से चिपका दिया जाता है, राइट। इसी को कहते हैं नेटिव एडवर्टीजमेंट ओके सर। जी। और उसके बाद आप ब्लॉग पोस्ट पे स्पॉन्सर्ड पोस्ट भी आप देखोगे। एक मिनट, मैंने उसका एक चीज़ किया था, बुक मार्क किया था वो, फेसबुक। या स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो होते हैं, जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ोगे ना,
तो उसके सबसे ऊपर लिखा होगा कि दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने किसी दूसरे को पैसा दिया है उस पोस्ट को लिखने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक प्रथम वाघमरे, ये मैं जानता हूँ इसको, फॉर्ब्स इंडिया। अब ये फॉर्ब्स साहिल मोरवाल प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, अच्छा मैं कुछ दिखा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा forbes.india.com, फॉर्ब्स जानते हो ना, फॉर्ब्स काफ़ी बड़ी और यस सर। ट्रस्टेड यस सर। डिजिटल मीडिया है ये। ठीक है, न्यूज़ वेबसाइट है बहुत बड़ी। ठीक है, इसने देखिए यहाँ पे क्या है आ रहा है, आप पढ़ोगे इसे, या तो सबसे टॉप पे दिया होगा या तो सबसे लास्ट में दिया होगा। A young and inspiring businessman, Pratham Wagmare. Pratham says that he strongly believes in the power of the mind. Right? अब यहाँ पे देखिए brand connect paid post. Do you guys see that? Do you guys see यस that? सर। यस सर। जी, यस सर। तो ये मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड नेटिव एडवर्टीजमेंट के बारे में, ये भी अंडर द कैटेगरी ऑफ नेटिव एडवर्टीजमेंट आएगा। ठीक है, ये पेड पोस्ट है। अब चूंकि उसको इंडिया में करना था इसलिए उसने फॉर्ब्स इंडिया चुना है। ठीक है, पेड पोस्ट है, ब्रांड कनेक्ट है। अब आप नीचे इसके जाओगे जब, तो इसने इसने पता है कम से कम $2,000 to $3,000 पे किए होंगे इस पोस्ट को लिखवाने के लिए। कैन यू गाइस बिलीव दैट? ये देखिए, द पेजेस सेलेक्ट brand connect are equivalent to advertisements and are not written and produced by Forbes India journalists. लिखा हुआ है ना? यस यस सर। सर, जी, किसी तो और के द्वारा। अब जैसे अब ये तो चूँकि मैं डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हूँ तो मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, ब्रांड कनेक्ट किस का क्या मतलब होता है, पेड पोस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब मैं भी यहाँ पे $2,000-3,000 दे के अपने बारे में छपवा लूँगा, लेकिन क्या जो नहीं जानते हैं और फॉर्ब्स इंडिया को पढ़ते हैं उनको क्या पता चल पाएगा किसी चीज़ के बारे में? नहीं पता चल पाएगा। राइट, मैं आराम से अपना यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट कर सकता हूँ और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वो मिलता है। आपके बारे में सर्च किया जाएगा तो आपका वेबसाइट आएगा, वेबसाइट से आपको फिर आपके पास कस्टमर्स आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपकी कंपनी के बारे में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए लोग, हालांकि यहाँ पे उनके वेबसाइट का कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप इस प्रथम वाघमरे के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आप उनका वेबसाइट पाएंगे, उनकी कंपनी को पाएंगे। तो ये भी एक ब्रांड अवेयरनेस का एक बेहतरीन तरीका है, नेटिव एडवर्टीजमेंट। ठीक है, बड़ा मसला हो। अक्षय शर्मा, क्या ये टाइमिंग सूटेबल नहीं है? मुझे भी लगता है लेट है यार, क्या कहते हैं आप लोग? यस सर, है ना लेट? क्या यस किया सर, जाए? लेट हो गया। यस सर, लेट है बहुत, आप टाइम चेंज करें प्लीज। क्या करूँ टाइम बताइए? 8 to 10 कर दो सर। यस सर, 8 से 10 सही है। 8 से 10 सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से 8 से 10 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर मुझे प्रॉब्लम है, मैं जॉब करता हूँ, मैं 8:30 बजे फ्री होता हूँ संडे। मुझे भी प्रॉब्लम है सर। अरे सर जी, फिर मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा ना, ये बताइए। कल से क्लास शुरू हुई है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कल और आज मेरे कैफेटेरिया का इनॉग्रेशन था, उसमें भी मैं नहीं जा पाया। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? अब चूँकि ये पहली तो क्लास थी इसलिए मैं स्किप भी नहीं, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था कि मैं नहीं लूँगा क्लास। सर सिर्फ 2 ही दिन क्लास है ना वीक में? जी,
टाइम तो सैफ अली साहब 8:30 से कह रहे हैं। और कौन है? मैं हूँ सर। आपको क्या है परेशानी? सर मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी 8:30 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ। ये तो काफ़ी मुश्किल है। सर यही टाइम रहना तो फिर 9 से 11। तो फिर आप भाई क्या मतलब तुम लोग जल्दी सो जाते हो क्या यार? आई मीन मैं टीन्स तो मुझे नहीं लगता है कि 2 बजे से पहले सोते हैं। सर यही टाइम, ये वाला टाइम भी ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले टाइम में भी। हाँ मतलब किसी एक टाइम पे थोड़ा सा तो यार कोऑपरेट भी आप लोगों को भी करना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्टिंग आप लोगों को भी होना चाहिए कि क्या है। यस इस टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। जी तो चलिए इसी टाइम को कंटिन्यू करते हैं ताकि किसी को वहाँ थोड़ा सा लेट हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कीजिए अब हर एक के टाइम पे तो हम नहीं आ सकते, राइट और रॉन्ग। यस सर। चलिए तो यही रखते हैं। माइक ऑफ कर लो अब। हाँ हो माइक गया। ऑफ कर लो यार प्लीज़। ठीक है, उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑटोमेशन। आप जानते हैं कि आप 1 महीने का ईमेल एक बार में लिख के उसको शेड्यूल कर सकते हैं। डू यू गाइस नो? यस सर, कौन जानता है? मेरे को बता दो। साहिल मोरवल, यू हैव यूज्ड द जी, ऑटो रिस्पॉन्डर? उसको वो कर सकते हैं ना सर, उसको आगे के लिए सेट कर सकते हैं कि इस डेट पर इस टाइम पे अपने आप ही चला जाता है वो कितने बजे रेस्पोंडेंट्स को। अच्छा, कौन सा ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर आपने यूज़ किया है? यूज नहीं किया सर, मैंने सुना हो। अच्छा 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 अच्छा। मैंने किया है सर, गेट रिस्पॉन्स। हाँ आदित्य शुक्ला इज अ मैन हु लर्न्स हिमसेल्फ। यस ग्रेट। डिजिटल मार्केटिंग की ख़ास बात यही है, आप लोगों को मैं अगर सच बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग क्लास से नहीं समझ आके पता है कैसे समझ में आती है। क्लास ठीक है, एक ओवरव्यू के लिए ठीक है, लेकिन जब तक आप until or unless you don't get your hands dirty, you know, you are not यस। implementing it, you are not taking action, you मतलब imperfect action लो बट लो। पैसे जा रहे हैं जाने दो यार, एडवर्टीजमेंट करके देखो। अभी मैं आपको गूगल ऐड पे दिखाऊँ 50,000 ऐसी मैं ऐड चलाता हूँ जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, बट मुझे थोड़ा सा सीखने का वो है कि किस तरह से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, कौन सा मेरा कैंपेन सही जा रहा है। तो वो सब आप जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है, राइट और रॉन्ग मिस्टर आदित्य शुक्ला? बिल्कुल सर। जी सीखने के लिए तो करना ही होगा। जी सीखने के लिए तो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल मार्केटिंग की ख़ास बात ये है कि आपको खुद से करना पड़ेगा। आप कितने भी कोर्स ले लो, कितना भी कुछ कर लो, वो तब तक आप उस पर मास्टरी नहीं हासिल कर सकते या उन चीज़ों के बारे में नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसे खुद से इम्प्लीमेंट ना कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ भी आप पढ़ रहे हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और जब मैं ये डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, हालांकि इतना लंबा होता नहीं है, लेकिन चूँकि अगर आप लोगों को सही लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है या वैल्यू प्रोवाइड हो पा रहा है, और आप लोगों को सही लग रहा है, तो मैं इसी पेज से चलूँ या फिर कुछ अलग आपको करके दिखाऊं, बताइए। मैं तो अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर जाऊँगा कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो भी मैं बताऊँगा। ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है, उसे कैसे सेट करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आपने हालांकि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं एडवांस मार्केटर बना के निकालूंगा यहाँ से। ओके, तो ओके सर। और ओके सर। आप लोगों को भी अपना कोऑपरेशन देना पड़ेगा कि आप कितने जुनूनियत के साथ इस डिजिटल मार्केटिंग को करना चाहते हैं और कितना जुनून है आपके अंदर, तो वो भी मैटर फैक्टर करता है। ठीक है, वेलकम। सॉरी माइक, कोडिंग कराइए वो सही लगता हो। सॉरी सर मैं बहुत आप अपने कोडिंग कराइए। अच्छा सही लग रहा है। सब अच्छा चल रहा हाँ जी सर, ठीक है। ओके, तो मार्केटिंग ऑटोमेशन दोस्तों ये होता है कि किसी भी मार्केटिंग को
ऑटोमेट कर दिया जाए। ठीक है, अब वो चाहे सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूलिंग किसी ने सुना है? यस सर। हाँ हाँ, तो सोशल मीडिया भी जैसे क्या क्या होता है आदित्य, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं? कैन यू नेम वन? बहुत बहुत सारे हैं सर वो तो। अब तो कि फेसबुक का खुद का भी रीशेड्यूलिंग वो है ना। हाँ वो तो हाँ, हाँ कर सकते हैं वहाँ से भी। उसके बाद मेरे ख्याल से हुड, क्या बोला जाता है उसको, हुड सूट? हब स्पॉट हाँ। नहीं नहीं, हब स्पॉट नहीं यार, हुड सूट यार, क्या है उसकी स्पेलिंग? स्प्राउट सोशल भी था शायद। नहीं नहीं, हुड सूट, ये दिस वन, ये देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट डैशबोर्ड, राइट। ये एक टूल है, ठीक है। सोशल इज योर पावर, इजीली मैनेज ऑल योर सोशल मीडिया एंड गेट रिजल्ट्स। ये देखो 30 डे ट्रायल दे रहा है इसमें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट को पहले से बना के शेड्यूल कर सकते हैं, और वो अपने टाइम पे ही आपके पेज पे, सोशल मीडिया पेज पे, आपके प्रोफाइल पे नहीं होगा, पेज पे होगा। ठीक है, वहाँ पे आपका पोस्ट अपने आप ही चला जाएगा। तो बहुत जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो मतलब इसका इस्तेमाल करती हैं, हुडसूट का या किसी और ऑटोमेशन चैनल का। ठीक है, काफ़ी स्लो हो गया यार। तो तो आप ईमेल न्यूज़लेटर में, जैसा कि मैंने बताया कि ईमेल जो है आप काफ़ी दिन का, काफ़ी महीनों का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल ऑटोमेशन does not just allow you to automatically send emails to your subscribers, it can also help you shrink and expand your contact list as needed to your newsletters are only going to the people who want to see them in their inboxes। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं आप कि कितने लोगों ने, या चूँकि ये ऑटोमेशन टूल्स हैं, ईमेल मार्केटिंग ऑटो रिस्पॉन्डर्स जैसे गेट रेस्पॉन्स हुआ, मैं ये भी दिखाई देता हूँ ताकि आप लोग बाद में भी सर्च कर लो, गेट रेस्पॉन्स। ठीक है, ये एक, देखो गेट रेस्पॉन्स के कीवर्ड पे खुद की कंपनी का ये वो कर रहा है एडवर्टीजमेंट। देखिए, तो ये यहाँ पे भी आपको मेरे ख्याल से 30 डेज़ का है मेरे ख्याल से इसमें भी, क्या आदित्य है? जी सर। हाँ कुछ कुछ। हाँ, ये देखो हाँ अरे नहीं, अब 30 डेज 14 डेज हटा दिया इसने। ये फ्री है अप टू 500 कॉन्टैक्ट्स, देख रहे हो? जी email marketing, website builder, connect a domain, even you can connect a domain in free plan. That's a huge upgrade. Landing pages, sign up and contact forms। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस पे आप बाद में कभी मैं जब बताऊंगा इसमें अकाउंट बना के, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको हो गया एक्टिव कैंपेन्स। ठीक है, एक्टिव कैंपेन्स, ये देखिए, एक्टिव कैंपेन, मेल चीम्प, हब स्पॉट का खुद का है, सेंडिन ब्लू, कॉन्स्टेंट कॉन्टेंट मेलर, लाइट कीप, गेट रेस्पॉन्स। देयर आर सो मैनी ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स यू कैन यूज टू डिलीवर योर मैसेजेस टू योर ऑडियंस, राइट। तो आप ओके यहाँ सर। पे आपका कल का टास्क होगा कि यू नो फाइंड 15 फ्री एंड पेड ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स। ओके, ओके सर। सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूलिंग, वो मैंने अभी हुडसूट आपको दिखाया था, उससे आप कर सकते हैं। और फेसबुक का खुद का भी पोस्ट शेड्यूलिंग वो है, मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं आप शेड्यूल फेसबुक से, और फेसबुक के पेज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, lead nurturing workflows, generating leads and converting those leads into customers can be a long process. You can automate that process by sending leads specific emails and content ones that they fit certain criteria, such as when they download and open an ebook। ठीक है, अब ये वर्क फ्लो क्या होता है? वर्क फ्लो क्या होता है कि लीड को और रिफाइन किया जाता है। मान लीजिए मैंने आपके ईबुक को डाउनलोड किया, ठीक है, उसके बाद जब मैंने आपकी ई बुक को डाउनलोड किया तो मेरे पास मार्केटिंग ईमेल्स आने लगी आपकी।
उसके बाद मैंने ये कर दिया कि मैं अब चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे ईमेल को ओपन किया है उनको मैं किसी और कैटेगरी में रख दूँ, जिन्होंने नहीं किया है उनको किसी और कैटेगरी में रख दूँ, उनको मैं कोई और ईमेल भेजूँ, इनको कोई और ईमेल भेजूँ, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे ईमेल के अंदर जो भी लिंक्स है उसको क्लिक किया है उसको मैं किसी और कैटेगरी में रख दूँ, जिन्होंने नहीं क्लिक किया है उसको किसी और कैटेगरी में रख दूँ, क्योंकि दोनों के मार्केटिंग मैसेज बिल्कुल अलग होंगे मेरे लिए, है कि नहीं। जिसने ओपन नहीं किया है मुझे उसे ओपन करवाना है, जिसने क्लिक नहीं किया है मुझे उसे क्लिक करवाना है, जिसने क्लिक किया है उसे मुझे सेल करना है। तो देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन नर्चर योर लीड्स विद द हेल्प ऑफ वर्क फ्लोज। तो ये भी आप ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स के ज़रिए ही कर सकते हैं, ठीक है। Campaign tracking and reporting. Marketing campaigns can include a ton of different people, emails, content, web pages, phone calls, and more. ठीक है। Marketing Yes, sir. automation can help you sort everything you work on by the campaign it's serving and then track the performance of that campaign based on the progress. All of these components make over time. ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, आप सब चीज़ ट्रैक कर सकते हैं, चाहे ईमेल हो, कंटेंट हो, वेब पेजेस हो, फोन कॉल्स हो, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन ये जो मार्केटिंग टूल्स होती हैं ना, ये ऑटोमेशन टूल्स जो होती हैं, ये आपके काम को बड़ा आसान कर देती है। ये ऑलरेडी सारी चीज़ों को ट्रैक करती रहती हैं और आप एक नज़र दौड़ाते हो, आपको पता चल जाता है कहाँ से लीकेज है और किस चीज़ को सही करना है आपको, ठीक है। तो यह था मार्केटिंग ऑटोमेशन के बारे में। और उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग, उसी को समझाया गया है कि ईमेल मार्केटिंग क्या है, ठीक है। कि कंपनीज यूज़ ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई इंसान आपके वेबसाइट पे आया, जैसे कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट के बारे में आपको अपनी वेबसाइट दिखाई थी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड हुआ, अगर वो इंटरेस्टेड है ब्लॉग लॉन्च करने में तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से डाउनलोड करेगा वो चीट शीट, ठीक है। और जब डाउनलोड करेगा तो उसका क्या आ रहा है, नेम और ईमेल है, मुझे बस यही चाहिए। और इसके थ्रू मैं फिर अपने क्या नाम है ऑटोमेशन टूल्स या ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए मैं उनको प्रोमोशनल ईमेल्स या कंटेंट भेज सकता हूँ ताकि वो मेरे कस्टमर्स बन सके। गॉट इट। फॉलो अप ईमेल्स टू द वेबसाइट विजिटर्स विद हु डाउनलोडेड समथिंग। फॉलो अप ईमेल जानते हो आप, फॉलो अप ईमेल्स होते हैं। फॉलो अप ईमेल्स ये भी इसको भी कहते हैं कि जैसे इसने मेरा डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने उसको एक मैसेज टाइप किया और लिखा कि हे आई सॉ दैट यू डाउनलोडेड दिस चीट शीट फ्रॉम माय ब्लॉग, और उसको फिर वो रिकॉल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है कर पाएगा। तो दिस मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग अ ब्लॉग, could you please let me know, my name is this and I am into blogging for this much year, I have been doing this for many years, or whatever your journey is, you can share your journey, you can share your failure, you can share your successes with blogging। तो फिर क्या होगा, वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो फॉलो अप ईमेल्स में आप इस तरह से अपने विजिटर को कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। कस्टमर वेलकम ईमेल भेज सकते हैं, हॉलीडे प्रमोशन टू लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लिखी। टिप्स और सिमिलर सीरीज ईमेल्स फॉर कस्टमर नर्चरिंग। देखिए नर्चरिंग की बात आई, नर्चरिंग इज सेम एज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। गॉट इट। जिनको ये नर्चरिंग नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कस्टमर को पहले नर्चर किया जाता है, पहले उनसे रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, बनस्बत ये कि डायरेक्टली मैं पिच कर दूँ उसको कोई चीज़। उसके बाद आता है ऑनलाइन पीआर। पीआर, व्हाट इज पीआर, कैन एनीबडी? पब्लिक रिलेशन। जी जी जी, योगिता कुमार यार, ठीक है। ये पब्लिक रिलेशन कैसे बनाया जाता है, और वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक हाई क्वालिटी ब्लॉग है आपके पास और आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो जाहिर सी बात है कि आपको उनके जैसे सोशल मीडिया पे आप रिपोर्टर्स को वो कर सकते हैं, उसने अगर कोई चीज़ शेयर की है और आप कह सकते हैं कि हे दिस कुड बी अ वेरी गुड पीस फॉर योर रिसर्च, सो गो थ्रू इट। तो
जाहिर सी बात है जब आप बात करेंगे वो करेंगे, और जब वो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग या कंपनी को मेंशन कर देगा तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रमोशन अपने आप हो रहा है, राइट। तो ये होता है ऑनलाइन पीआर, पब्लिक रिलेशनशिप बिल्ड करना, चाहे वो बड़ी कंपनी के मैनेजर हों और जर्नलिस्ट हों या कोई भी हो, प्रेस रिलीज़ करवाइए आप, तो इन सब के ज़रिए जो भी आप प्रमोशन करते हैं वो ऑनलाइन पीआर की कैटेगरी में आता है। उसी तरह से रिव्यूज़ आपकी कंपनी में, ट्रस्ट पायलट कितने लोगों ने देखा है? ट्रस्ट पायलट, डू यू नो ट्रस्ट पायलट? कंपनी के रिव्यूज़ आप लोग कहाँ से पढ़ते हो? यस सर। कंपनी के रिव्यूज़ कहाँ से पढ़ते हो? ग्लास डोर सर, ग्लास डोर। हाँ, ग्लास डोर भी है। ये देखो, ट्रस्ट पायलट रिव्यू, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ कस्टमर रिव्यूज़। अब मान लो कि मेरी कंपनी के बारे में वहाँ पे रिव्यूज़ है, वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, अगर मैं उसको वहाँ पे जाके रिप्लाई करता हूँ, या मान लीजिए कि मेरा कोई ब्लॉग पोस्ट लिखा गया और उसका उस पर कमेंट आया और उस पर मैं रिप्लाई करता हूँ, तो कितनी खुशी होगी जिसने उस पर क्वेश्चन पूछा था और मैंने उसका जवाब दिया। जाहिर सी बात है वो कितना आपकी तरफ ज़्यादा झुका होगा उसका बनिस्बत उसके जिसने उसको रिप्लाई नहीं किया, राइट और रॉन्ग। तो हमेशा जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए, और रिलेशनशिप जैसे ही आपका बिल्ड होगा आपकी मार्केटिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। यू विल सेल लाइक ए ब्रीज, तब मज़ा आ जाएगा, अपने आप ही सेलिंग होती है भाई ऑनलाइन में। तो जब आप कस्टमर बिल्ड कर लेते हैं, इंगेजिंग कमेंट्स ऑन योर पर्सनल वेबसाइट, हाँ जब भी अभी जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। सर क्या हम नेगेटिव कमेंट्स रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल, आप नेगेटिव, इवन कि फेसबुक में जब आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो सर्टेन वर्ड्स हैं जो आप फेसबुक को बता देते हैं कि भाई ये वर्ड की जितने भी कमेंट आए उसको तुम हाइड कर दो, उसको शो ही नहीं करना है। यूट्यूब में भी होता है सर ये सीन, गाली आप लिख दो मतलब अपने उसमें, तो जो गाली लिखेगा तो वो शो नहीं होगा। हाँ, वो शो नहीं होगा, या आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फेसबुक में तो ये है कि आप एडवर्टीजमेंट जब कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं उसको आप डाल दीजिए कि ये वर्ड्स अगर किसी ने लिखा तो वो कमेंट शो ही नहीं होगा, ठीक है। सर इसका इस्तेमाल फ्रॉड लोग भी करते हैं, फेसबुक वगैरह पे हटा देते हैं कमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनबाउंड मार्केटिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद आपके पास कस्टमर दौड़ के आए। Inbound marketing refers to a marketing methodology wherein you attract, engage, and delight customers at every stage of the buyer's journey, right? You can use every digital marketing tactics listed above, चाहे कंटेंट के फॉर्म में हो, वीडियो के फॉर्म में हो, एसईओ हो, एसईएम हो, किसी भी हो, अगर आपने उसको खुद आपके पास चल के आया है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनबाउंड आपके कस्टमर, टू क्रिएट अ कस्टमर एक्सपीरियंस दैट वर्क्स विद द कस्टमर नॉट अगेंस्ट देम। हियर आर सम क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ इनबाउंड मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल ब्लॉगिंग वर्सेस पॉपअप एड्स। आपने पॉपअप एड्स देखा है? जी सर। एडम आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इनकी वेबसाइट पे गया, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोडक्ट पॉपुलेशन हटा दिया था। अच्छा चलो नील पटेल को देखते हैं। नील पटेल को कितने लोग जानते हैं? यस सर। हाँ नील पटेल के बारे में कल पढ़ के आना, ठीक है। Do you want more traffic? Neil Patel is one of the best digital marketer in the world. He is originally from Gujarat, and at least I think there are 5 lakh
5 million people I guess that visits his blog each and every month, right? अब यहाँ पे देखो मैं इसे दिल्ली से देख रहा हूँ, दिल्ली से इसको एक्सेस कर रहा हूँ इसकी वेबसाइट को। तो इसने क्या लिखा है, हे आई एम लीड पटेल, आई एम डिटरमिन टू मेक अ बिजनेस इन दिल्ली सक्सेसफुल। देखो दिल्ली उसने स्पेसिफाई किया है और मैं दिल्ली में हूँ, मैं कितना कनेक्ट कर पाऊँगा इससे, राइट और रॉन्ग। तो ये भी आप अपने मार्केटिंग में कर सकते हो कि आप गुजरात से किसी ने अगर एक्सेस किया है तो आप कह सकते हो कि हे माय नेम इज़ दिस एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एंड आई डू Facebook ads. So if you are in Gujarat, I can run ads for you, whatever the message is for your brand. तो वो कनेक्ट करेगा। तो ये भी एक तरह की मार्केटिंग है। देखो तो नील पटेल, अब पॉपअप एड्स किस पे दिखाऊं? पॉपअप एड्स वो होता है जो अब आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, अचानक से एक पॉपअप आती है, ठीक है। एक चीज़ और WP स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये क्या आया, पॉपअप आया। अब जैसे ही मैं क्लोज करने वाला था तभी आया। डिड यू गाइज नोटिस दैट? इसको बोलते हैं एग्जिट इंटेंट पॉपअप, ठीक है। कि मेरा इंटेंट क्या था, मैं एग्जिट करूं और फौरन से डू यू वांट टू लर्न वर्डप्रेस, गेट फ्री वर्डप्रेस वीडियोस, प्लगइन्स एंड अदर यूजफुल रिसोर्सेज, राइट। और फौरन से आ गया। तो इसने मुझे क्या कर दिया, हुक कर दिया कि भैया मैं यहाँ पे इतना देर पढ़ूंगा तो नहीं, मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ, गिव मी दी फ्री रिसोर्सेज। तो इस तरह की जब मैं इस उससे नहीं आया हूँ लर्न, बस ऐसी ही वेबसाइट पे अगर मैंने रैंडमली किसी वेबसाइट को देखा है तो पॉपअप एड्स जो है वो कहा जाता है कि ब्लॉगिंग को प्रेफर कीजिए बनिस्बत पॉपअप एड्स के, ठीक है। वो इनबाउंड मार्केटिंग। पॉपअप एड्स क्या हो गया, मैं किसी को फोर्स कर रहा हूँ कि ना भाई तू मेरे में आ जा, मेरे से सामान खरीद या मेरा कस्टमर बन जा। लेकिन ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग ये है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और वो खुद से आपके कस्टमर बन रहे हैं, ठीक है। वीडियो मार्केटिंग वर्सेस कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। वीडियो मार्केटिंग मीन्स कि आप वीडियो बना रहे हैं, कस्टमर से इंगेज कर रहे हैं, हेल्पफुल वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद बीच में आप थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं, कुछ मार्केटिंग प्रमोशन कर दे रहे हैं। और जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या हुआ कि मुझे कोई नहीं मतलब है, मैं डायरेक्टली जो है एडवर्टाइजिंग ही कर रहा हूँ, ना मुझे कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है ना कुछ प्रोवाइड करना है, डायरेक्ट। ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट वर्सेस ईमेल स्पैम। ईमेल स्पैम अगर किसी ने आपको इजाज़त नहीं दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे WP बिगिनर पे अभी जो पॉपअप आया था, तो यहाँ पे जो पॉपअप आया है मैंने खुद से उस पर साइन अप किया है कि मैं वो रिसोर्सेज मिले मुझे जिसने इसका वादा किया है, गिव मी फ्री रिसोर्सेज, राइट। ठीक है, समझ आ रही बात जी। तो ईमेल कॉन्टैक्ट वर्सेस ईमेल स्पैम। तो और अगर उसने मुझे बिना अपना ईमेल दिए हुए मेल कर देता मेरे पास, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ईमेल स्क्रैप कर लेते हैं मार्केट से या गूगल से, ठीक है। वो ईमेल स्क्रैपिंग यूज़ करके बहुत सारे लोग ईमेल स्क्रैप कर लेते हैं और बिना उनके इजाज़त के मैंने उनका कोई रिसोर्स डाउनलोड किया है ना उनको मैंने ईमेल दिया है और मैं बार बार ईमेल कर रहा हूँ, तो वो हो जाता है स्पैमिंग, ठीक है। वो स्पैम नहीं करना है। ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब जिन लोगों ने आपको खुद ईमेल दिया है, जैसा कि इनकी वेबसाइट पे है या जैसा कि मेरी वेबसाइट पे है, या आपने खुद
अग्री किया है कि आपको चेक लिस्ट चाहिए, तब आप मेरे ईमेल लिस्ट में आए हैं, ठीक है। सर देखिए किसी का माइक बहुत आवाज कर रहा है। हेलो सर, सॉरी माइक किसी का बहुत आवाज कर रहा है सर। यार, वो कर लो भाई, म्यूट कर लो यार, जिनके भी माइक का। ठीक है भाई, तो अपने कांटेक्ट लिस्ट को ही ईमेल करें, ठीक है। और स्पैमिंग कब आएगा? जब मैंने आपको इजाज़त नहीं दी है, आप फिर भी मुझे ईमेल कर रहे हो या मेरे कंपनी का वेबसाइट से उठा के ईमेल कर रहे हो मुझे, और मुझे पिच कर रहे हो अपनी सारी चीज़ें, ठीक है भाई। That's it for today, guys. Should I share it right now or after the class, after everything? What do you guys suggest? Hello. Please share now. अभी कर दो सर। Please share now. Save कर देता हूँ इसको पहले। So any question, guys, for today's class? I'm getting late, so the class. No, sir. नो सर। सर आपने कल ब्लैक हैट और वाइट हैट के बारे में बोला था, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे? ब्लैक हैट एंड वाइट हैट SEO, यार मैं ये नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फर्स्ट क्लास तो नेक्स्ट वीक होगा ना सर? हाँ, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक होगा। जब तक आप ये पढ़िए जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। सर PDF सॉरी, PDF कर दीजिए सेंड। ओके, अच्छा, सर नेक्स्ट क्लास सैटरडे में 9 बजे ही होगी। हाँ भाई, ओके सर।